देश की बड़ी खबरों में बबलू बबलू दूध लेने गया है। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा अब उम्र हो गई है, काम नहीं होता, आज तू ही दूध ले आ। आदर्शवादी बबलू से माँ का दर्द देखा नहीं गया। बबलू माँ के लिए बहू ले आया। जी हाँ, जीवनहमसाथी.com नाम से ही संस्कृति झलक रही है। टिंडर, बम्बल, ओनली फैंस के चर्चित होने से पहले जीवनहमसाथी.com, निकाह.com और हिंदुस्तान मैट्रिमोनी ही दिलों का मेल कराते थे, आज भी कराते हैं। मोहल्ले की बुआ रिश्ता लेकर आए तो अच्छा लगता है, रिश्ता अपना लगता है, टिकता है। लेकिन बेचारी मोहल्ले की बुआ भी कितने बबलुओं का रिश्ता कराएगी। ये सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के जमाने में मोहल्ले की बुआओं ने मिलकर खोला है जीवनहमसाथी.com। जीवनहमसाथी.com के रिश्ते भी अपने लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं और क्या टिकते हैं। नमस्कार, मैं राजा रक्षित चौधरी, डाक्सा संस्था ड्रग्स एंड क्राइम स्टिंग एक्सपोजे की तरफ से आपके लिए ये वृत्त चित्र लेकर के आया हूं। डॉक्यूमेंट्री। अरे शशि थरूर की इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, हमारी हिंदी भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? मैंने और मेरी एक्सपर्ट रिसर्चर्स की टीमों ने 27 जिलों और 115 गांवों में जाकर घूम घूम कर यह पता किया कि क्या हमारे बबलुओं को बबलियां मिल रही हैं या फिर हमारे बबलुओं का डबलू हो रहा है। हमने इस मामले की अंदर तक तहकीकात करने के लिए जीवनहमसाथी.com द्वारा मिलाए गए 2 परिवारों का पीछा किया। उनके मिलने से रिश्ता जुड़ने तक हम उनके साथ रहे, उनसे सवाल जवाब किए। तो आइए देखते हैं क्या है सच और क्या है झूठ। फोटोशॉप के लिए माफ कीजिएगा, एडिटिंग हमने इंटर्न से करवाई थी। आवाज नहीं आ रही है। नाम क्या है आपका? कौनो लोहे का चीज रखे हैं क्या अपने पास? नाम? इलाके में नए हो क्या? पूछ रहे हो कौन हूं मैं? अब क्या बताए, वही सोच रहा हूं मैं। अच्छा, ये कैमरा देख के बोलूं? अच्छा, माँ बाप ने तो नाम रखे थे गंगाराम लीलाधर बंदोपाध्याय, पर प्यार से मैं खुद को गालिब बोलता हूँ। गालिब गंगाराम लीलाधर बंदोपाध्याय। और कुछ? अच्छा, आप लोग थोड़ा जल्दी नहीं आ गए? रिमी बंदोपाध्याय, टाइम नहीं है मेरे पास इन सब चीजों का। अभी मेरा इंस्टा लाइव है, अगर मैं टाइम पे नहीं गई मेरे फैंस पागल हो जाएंगे। शाम को मिलने वाले हम लड़के वालों से, तब आ जाना। हाँ, अरे पूरा 30 रुपया का डाय लगाए हैं, जब जाके इतना काला लग रहा है हमारा बाल आज। हो क्या? राम राम, हमारा नाम है भगवती लाल कुमारी जी। हम तो यहाँ हमारे बेटे का रिश्ता कराने आए हैं। वो क्या है, हमारे बेटे के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। हम हमारे गांव में भी ट्राई किए, बहुत जगह ट्राई किया, आसपास के गांव में भी ट्राई किए, अब मिली नहीं। तो हम सोचे चलो पास के गांव में नहीं सही, दूर के गांव की मिल जाएगी। लड़की होनी चाहिए अच्छे घर की। बताओ गलत कह रहे हैं? अरे भाई, नाम
चंदू है। हम नाला रोड के पास वाली मकान में रहते हैं। हम बीएससी फेल नहीं पास हैं। हमारा फेवरेट कलर कुछ नहीं है। हम अपनी माँ के साथ अपनी शादी के लिए लड़की देखने आए हैं। अब कैसा लड़का चाहिए इसके बारे में क्या ही बताए। महाकाली तो आए तो सब कुछ है हमारे पास। दौलत है, शोहरत है, इतने इज्जत है हमारे। बेटा मास्क पहन लो। हाँ, आज के दिन तो जरूरी है। इतनी इज्जत है हमारे तो क्या ही बताए। कुछ लिखा हूं मैं इसके बारे में तो मैं अपने शब्दों से बयान करता हूं, जरा सुनिएगा। अजी चश्मा पहन लीजिए। अच्छा, हाँ, मिला तो अर्ज करता हूं। घर में है इतने सोने और पैसे, घर में है इतने सोने और पैसे, जिसको भी पूछूं हर कोई राजी है फॉर दिल के रिश्ते। एंड में वाह वाह बोलना कंपलसरी। वाह वाह। जी, शुक्रिया शुक्रिया। बंगाली में लिखा था, हिंदी में आप लोगों को सुनाया पहली बार, पर साफ दिल से लिखता हूं। हाँ, जो बात हो रहा था, देखिए अब ऐसे धंधे में है, किसी ऐरे गहरे से तो रिश्ता जोड़ नहीं सकते। तो बस एक शरीफ खानदान चाहिए, एक नेक लड़का चाहिए, और हाँ, उसके दिल में गालिब होनी चाहिए, उसके दिल में टैगोर होनी चाहिए, उसके दिल में कविताएं होनी चाहिए, उसके मुंह जुबानी सारी कविताएं याद होनी चाहिए। ये समोसा किसने रख दिया यहाँ पे? अच्छा, कैसा लड़का चाहिए? आपको पापा ने गालिब टैगोर वाली बात नहीं बताई? ओह, बता दी। वेल, अगर मेरी बात की जाए, सो यू सी, माई फैंस लुक एट मी एज अ सुपरस्टार। अब स्टार तो मैं हुई, बाकी ये जो सुपर वाली बात है वो सब इन सब चीजों से तो आती है। अब आप बताओ, अगर मुझे शादी करनी पड़ जाए, मूव करना पड़ जाए, what will my fans think of me? But as always, I have come up with a solution. लड़का घर जमाई बन जाए? Think of it. It's 21st century. हमेशा लड़कियां ही क्यों शादी करके अपने ससुराल जाए? लड़के भी तो कर सकते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगी तो कौन करेगा? I'm just doing all of this with a greater feminist fight, you know, equality and all that. अरे हम आपको बताते हैं भाई साहब, बचपन से ना हमारा एक कोई सपना था। चंदू के नहीं, हमारा बचपन की बात कर रहे हैं। हमारा एक कोई सपना था कि हमारी शादी एक बहुत बड़े और अमीर खानदान में होगी। और रेखा को जानते हैं ना आप? रेखा जी, वो हीरोइन। हाँ, उनको देखकर ही तो हम बाल बढ़ाए हैं कि उनके जैसे हम बाल खोल कर, मोटी सिल्क की साड़ी पहनकर हमारे ससुराल में घूमेंगे और गीले बादाम खाएंगे। अब देखिए, चंदू के पापा से जब से शादी करी है, सूखी मूंगफली खा रहे हैं, और उनके जाने के बाद तो मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमने भी ठान लिया कि हमारे सारे सपने
सपने हमारा बेटा चंद्रशेखर प्रसाद पूरा करेगा। वो लाएगा ना एक अच्छे खानदान की बहू, अच्छे खानदान की बहू लाएगा तो आएगी, सिल्क की साड़ी भी आएगी और बहुत सुंदर सुंदर गहने भी आएंगे और बादाम भी आएंगे, बादाम की कतली भी आएगी। तो हम खुश, हमारा बेटा हमारे सपने पूरे करेगा। लड़की नहीं, कैसी भी चलेगी, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो मुझे तंग ना करे, मतलब मुझे सांड ना बुलाए, मुझे मोटा बोल के चूटी काट के भाग नहीं जाए, मेरी पैंट खींच के मेरा मजाक नहीं उड़ाए, मैं जब सो जाऊं तो मेरा मुंह काला नहीं रंग दे। जीवनहमसाथी.com का ये कहना है कि वो परिवारों का मेल कराते हैं। अरे भाई, इतना आसान थोड़ा ही है परिवारों का मेल कराना। हर सदस्य की अपनी इच्छा, आकांक्षा, मंशा गलत वाला नहीं, सही वाला मतलब सोचिए। अरे इन सबका ध्यान रखना पड़ता है, और जब इन इच्छाओं, आकांक्षाओं और मंशाओं का मेल होता है तभी जाके कहीं परिवार का मेल होता है। इतना आसान थोड़ा ही है। तो आइए देखते हैं क्या जीवनहमसाथी.com का ये मेल सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ। मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? हाँ जी, मैं गलीब। कौन गलीब? अरे गालिब, आपको गालिब नहीं मालूम भाई साहब, तभी तो पूछ रहे, बताइए कौन? गालिब नहीं मालूम? अरे ये कैसे रिश्ता आ गया? रिश्ता कैंसिल। नहीं, गालिब के अंदाज में रिश्ता कैंसिल। सुनिए जी, गौर फरमाइएगा। अर्ज करता हूँ कि फिजाओं की बदलने का इंतजार मत कर, आंधियों के रुकने का इंतजार मत कर। अच्छा, फिर भी जी, पकड़ किसी और को और फरार हो जा। पापा की पसंद का इंतजार मत कर। अरे गालिब जी, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे? आप एक शब्द बोलिए, आपकी शायरी का हम आपको पहचान ले। पूरी की पूरी किताब पढ़े हम, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे? बताइए ना, बताइए कैसे फोन किया हमको? आप भी बड़े मजाक करते हैं भगवती जी। जी सुनिए जी। बोलिए जी। जी, आखिर में एक इम्पोर्टेंट शर्त है जी। बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जी, लड़के को घर जमाई बनना है। अरे जी। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कौन सी शर्त की बात है? उसमें क्या इतनी हिचकिचाने की बात है? अरे चंदू को हम अभी भेज देते हैं। आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी और थोड़ा बादाम और थोड़ा लड्डू वो सब भेज दीजिए हमारे चंदू के लिए। हम चंदू को अभी भेज देते हैं। चंदू नहाने गया है, चंदू नहा के आएगा, हम अभी भेज देंगे आपको। शादी के बाद का इंतजार करना, ठीक है? आप परेशान नहीं होइए, हम अभी भेजते हैं चंदू को, ठीक है? जी ठीक है, भेजते हैं। आप गाड़ी भेज दीजिएगा बादाम के साथ। हाँ, चलिए, ओके, ठीक है। राम राम, नमस्ते, ओके, बाय, टाटा। कितने अच्छे लोग हैं ये, है ना? सभी माँ कालीर आशीर्वाद जो इन लोगों से हम लोग को मिलाया। इतनी सुशील माँ, इतनी सुलझी हुई माँ, और सबसे बड़ी बात इतनी कविता पसंद करने वाली
माँ के बेटे के दिल में भी कविता ही होंगे। इन लोगों को देखते हुए मैं कुछ लिखा था, वही सुनाता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। हाँ, तो अर्ज करता हूं, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। जरा गौर फरमाइएगा, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। मेरे बेटी तो है शक्कर की तरह, मेरी बेटी तो है शक्कर की तरह। ऐसे शक्कर की डायबिटीज हो आपको। भाई ये लड़की समोसे बहुत अच्छे बनाती है। मतलब देखो, ये मसाले का जो स्वाद आ गया ना, मतलब क्या बताएं। मतलब जो सस्ते दुकान वाले हैं, ये अपने मसाले में वो डाल देते हैं चाट मसाला चटक के लिए, बट बड़ी सस्ती चीज है। बट हमारे लिए इन्होंने अमचूर डाला, बढ़िया वाला, डालडे में नहीं तला, शुद्ध रिफाइंड तेल में तला। क्या बताए क्या। हाँ, अच्छा क्यों नहीं होगी। अरे लड़की दिन भर रसोई में काम करती है, अच्छा तो बनाती ही होगी। क्या उसने एक्चुअली ये पूछा? यू किडिंग मी राइट? जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूं, उसे लगा मैंने पूरा दिन किचन में बिताया उसके लिए समोसे बनाने के लिए। हाउ रिडिकुलस इज दैट? ही शुड प्रॉब्ली चेक माई फैन बेस। आई मीन, वो कुछ भी बोल सकता था, कुछ भी पूछ सकता था, बट नो, लड़की सामने दिख गई एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज खाना। हेलो, विमेन की आइडेंटिटी सिर्फ किचन से रिलेटेड नहीं होती। There's so many other things, okay? I'm not going to tolerate this. In today's time, there's so many things that women do. Like start a blog, have a fan base. तो दीदी जी, आखिरी में समोसे बनाए किसने? समोसे हमारी मेड ने बनाया। और कौन बनाएगा? वॉचमैन। अरे भाई, खाना तो खा लेने दीजिए। कर रहे हैं, तुम भी किसी से कम थोड़ी हो। देखिए, पहले मुलाकात तो हमेशा बहुत ही सुहानी होती है। अरे हम भी जब पहली बार अपने पड़ोस की पान की दुकान पर गए थे तो रामू बहुत खुशी खुशी उधार दे दिया था, और अब जाते हैं तो कुत्ते पीछे छोड़ देता है। बताइए। अरे भाई, एक इंसान का खाना खाने के बाद पान खाने का अगर मन कर, छोड़िए, हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी इंसान को समझने में, उसको परखने में समय लगता है, और समय के साथ उसका असली रंग पता चलता है। अब मैं सम्मानीय वेगवती जी को कुछ कहना चाहता हूं। एक बाप के दिल से निकला हुआ अपने बेटी के लिए कुछ अल्फाज सुनाना चाहता हूं। मेरी बेटी रिमी, प्यारी बेटी रिमी, रिमझिम रिमझिम रिमी, एक छोटी सी मुस्कान है रिमी, इसीलिए तो मेरे आइसक्रीम के बिजनेस का नाम भी रखा है रिमी। वाह 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 वाह। हाँ, ये तो सच है कि बेटी मेहमान होती है, एक अनजान घर की पहचान होती है, इसीलिए मेरे चप्पल के बिजनेस का नाम भी रखा है रिमी। वाह 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 वाह। मेरी बेटी, प्यारी बेटी रिमी।
गलती से भी उसको रुलाना मत। गलती से भी उसको रुलाना मत, क्योंकि मेरे बंदूक का नाम भी है रिमी। वाह 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 वाह। बंद करो यार ये वाह वाह वाह, आई एम इमोशनल नाउ। सिर्फ नाम मेरा है, कंपनी मेरी नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। मुझे पापा के प्रॉपर्टीज, पैसे या कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक सेकेंड ना। पापा पापा, कल मेरी गाड़ी में स्क्रैच आ गया था, प्लीज एक नई गाड़ी दिलवा दो ना। अभी स्क्रैच वाली गाड़ी थोड़ी ना लेके जा सकती हो अपने फ्रेंड से मिलने। अरे हमको बोल रहे हैं कि दहेज गलत बात है। अब बताइए, आप ही बताइए, दहेज कहाँ से गलत बात है? आपको हम बताते हैं भाई साहब। हम जो इतने गरीब परिवार से आए थे, बता रहे बहुत गरीब परिवार से आए, फिर भी हम चंदू के पापा के लिए क्या लेकर आए? चंदू के पापा के लिए एक साइकिल लेकर आए दहेज में। हाँ, 2 ट्यूब भी लेकर आए कि कहीं हम माँ को कहीं साइकिल पर घुमान ले जाए तो ट्यूब फट जाए। 2 ट्यूब एक्स्ट्रा लेकर आए हम हमारे दहेज में, बता रहे। उसके बाद भी हमको ये लड़की वाले बोल रहे हैं कि नहीं हम दहेज नहीं देंगे। हम आप 20 साल के जवान बेटे को हम घर जमाई बनाने के लिए राजी हो गए। ऐसे कोई माँ होती है राजी? बताइए, कोई माँ होती है राजी? एक तरह से तो हम दहेज दे रहे हैं भाई, हम आप बेटा दे रहे हैं तुमको। उसके बाद का जरूरत की चीजें ही तो मांग रहे हैं कि क्या जरूरत की चीजें पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगा, वो जरूरत पड़ेगा, छोटी मोटी चीजें। उसको दहेज करना दहेज कर लो, जरूरत कहना तो जरूरत कह लो। पर ये क्या बात हुई? ये बताओ भला, ये कौन बात हुई? हाँ, हमको तो समझ नहीं आ रही, हमको समझ नहीं आ रही। ये इनके पिताजी के लिए, ये लड़की के पिताजी के लिए हम सारी घटिया घटिया शायरी याद की। क्या है ये लव, इश्क, ये वो, हाँ सब चीजें याद किया हमने, सब चीजें याद की, सब पानी में फैल गई। हम बता रहे हमको ये रिश्ता करना ही, हमको नहीं रखना ये रिश्ता। और अभी तक जो खर्चा हुआ सारा खर्चा हम इन्हीं से लेंगे। अब देखिए, आप देखिए, हम इनसे ही निकालेंगे सारा खर्चा, बता रहे। पूरा मामला घड़ीघंट कर दिया। आपको क्या जरूरत थी बात बढ़ाने की? सही तो चल रहा था। लड़की तो मान भी गई थी शादी के लिए। मुझे देखने के बाद फिर से ऐसा होगा या नहीं क्या पता। लेकिन ये लड़की भी बर्बाद निकली। बोला दहेज नहीं दूंगी। अब बोले तो बोले क्या और करे तो करे क्या। टूट गया, ये रिश्ता भी टूट ही गया। अरे आजकल की लड़की है, प्यार से पाले थे, गए तो गए, अपनी मां पे गए। अरे समझाने जाऊं तो कहीं मुझे ना ठोक दे। तो समझाए भी तो समझाए क्या? अरे मां खाली नहीं, इतना कुछ दिया है। ठाकुर तो बोला है, टाका माटी, माटी टाका। तो देना है, दे देंगे। हाँ, देने के बाद अच्छा ना लगे तो ले लेंगे, दुगना ले लेंगे। पर खैर, बेटी के आगे बाप की तो चली नहीं कभी। सच बता रहा हूं, अगर ये मेरा रिश्ता होता था ना, रिमी की मम्मी के कसम सब उसके नाम पे कर देता। होना क्या था? हमने रिश्ता तोड़ दिया। उस चीप भुक्कड़ से शादी कौन करता? फिर हम निकलने ही वाले थे कि अब जो है सो है। समय भी बड़ा जालिम है, नींद चुरा के पूछते हैं सोते इतनी क्यों ही नहीं? फिक्र है तो फिर तुम हमारे होते क्यों नहीं?
देखा आपने, जीवन हम साथी.com का वायदा, परिवारों का मेल, 16 आने सच है। अब मेल चाहे बेटा बेटी का हो या माता पिता का, परिवारों का मेल तो परिवारों का मेल है ना जी। जाते जाते मैं हमारी इस प्रस्तुति के प्रायोजक जीवन हम साथी.com का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्हीं की दया और चंद रुपयों के कारण हम ये वित्त चित्र आपके समक्ष लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कहती है कि शादी समोसे की तरह होती है, खाना सबको अच्छा लगता है पर पेट दर्द किसी को अच्छा नहीं लगता। और पेट दर्द से हमें क्या, समोसा खाने को मिल रहा है, खा लेते हैं।